हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में 100% नौकरी आप लोगों की गारंटी है कि आप लोगों को मिलेगी। तो पूरी डिटेल से आप लोगों को बता देते हैं कैसे मिलेगी, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट में आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में 100% नौकरी, ठीक है, और 80,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी ग्रुप डी में। और आईटीआई क्या होता है और सीसीए क्या होता है। ठीक है, आईटीआई तो आप लोग जानते होंगे, सीसीए क्या होता है तो इसके बारे में बता देते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है और कैसे आप लोगों को नौकरी मिलेगी। तो आप लोगों को देखिए पहले बता दें, इसके पहले जो वैकेंसी चल रही है एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, फिर इसके अलावा आरपीएफ एसआई। ठीक है, तो ये टोटल मिला के मान लीजिए कि 61,000 प्लस ये वैकेंसी चल रही है। तो अब 80,000 प्लस ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। जो रेलवे जारी किया था अपना कैलेंडर, जैसे एसएससी जारी करती है वैसे रेलवे ने जारी किया था कैलेंडर, तो उसमें ये बताया था लेवल 1 की ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है वो अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में ये आएगी। ठीक है, तो 61,000 पहले से वैकेंसी चल रही है और ये 80,000 प्लस ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। तो आप लोगों को सिलेक्शन कैसे होगा 100%, ये पूरी डिटेल से आपको बता देते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग मतलब एक तो होता है जनरल कैंडिडेट। जनरल का मतलब ये नहीं है कि जो ओबीसी जनरल, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं जो 10वीं पास हैं, ठीक है, वो उसको जनरल मान रहे हैं। ठीक, और सीसीए क्या होता है, जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो सीसीए होते हैं, मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीसीए। और जनरल जो 10वीं पास करके जो लोग ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो और सीसीए आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस जो किए हैं वो होते हैं। तो आइए आपको पहले जनरल कैंडिडेट के बारे में बता देते हैं कि देखिए जनरल कैंडिडेट पिछली बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 1 लाख के एबव, तो उसमें 2 करोड़ लमसम फॉर्म पड़ा था। ठीक है, और फिर 5 साल का गैप करके वैकेंसी आ रही है, तो मान लीजिए 2 करोड़ प्लस फॉर्म ही पड़ेगा, इससे कम नहीं पड़ने वाला है। और वैकेंसी कितनी आएगी, 80,000। 80,000 में से 16,000 जो 20% होता है वो ग्रुप डी में 20% रेलवे अप्रेंटिस को दे दिया जाता है और बची सीट पे जनरल लोग रहते हैं। तो जनरल लोगों को 64,000 सीट मिल रही है। मान लीजिए अगर 80,000 आती है तो ठीक है, अगर कम आती है तब तो और दिक्कत है। अगर 80,000 प्लस वैकेंसी आती है तो आप लोगों को 2 करोड़ फॉर्म पड़ेगा, 64,000 सीट है उसमें से। तो आपको एक सीट के लिए कितने लड़कों का कंपटीशन है, 112 लड़कों से अधिक का कंपटीशन करना पड़ेगा एक सीट के लिए ग्रुप डी में नौकरी के लिए। बताइए, जो ट्रैक पे काम करना होता है। ठीक है, तो एक सीट की लड़ाई 312 बच्चों के बीच में होगी। 2 करोड़ फॉर्म पड़ेगा, 80,000 वैकेंसी आएगी, तो जिसमें से 64,000 आप लोगों को देखने को मिलेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। तो आप सोचिए कितना कंपटीशन आई है। 312 सीट, 312 लड़के में से एक सीट है। और इसी के अलावा आपको बता देते हैं एक्ट अप्रेंटिस जो होते हैं सीसीए, इनका कंपटीशन कितना कम है। अगर मान लीजिए 1 लाख प्लस होंगे अप्रेंटिस कंप्लीट किए हुए छात्र, ठीक है, तो 80,000 में से जो 20% कोटा वर्तमान में मिल रहा है तो 16,000 हो गया। 80,000 का 20% 16,000, 16,000 वैकेंसी आ गई इनके हाथ में अप्रेंटिस वालों के। और 16,000 सीटें इनके पास है अप्रेंटिस के और 1 लाख प्लस कैंडिडेट हैं। तो मान लीजिए 1 लाख ही मान के चलते हैं, तो 1 लाख एक सीट पे कितने हो जाएंगे, 16,000 से आप डिवाइड करिए 1 लाख को, तो 6 सीट पे एक लड़का है। ठीक है, मतलब 6 सीट, सॉरी, एक सीट पे 6 लड़कों का कंपटीशन है, मतलब 6 लड़कों में से एक लोगों को ग्रुप डी में नौकरी मिलेगी जो सीसीए कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो आप यहीं से तुलना कर लीजिए कि अगर 10वीं पास हैं, ठीक है, तो आपको 312 लड़कों से अधिक का कंपटीशन करके एक सीट मिलेगी। ठीक है, और अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से तो आपको 6 लड़कों में से एक लड़कों को लेना है। तो आप सोचिए कितने का अंतर है, कई 100% का अंतर है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है रेलवे से अप्रेंटिस करने का, 20% कोटा। और ऐसी जानकारी के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और आप लोगों को रेलवे अप्रेंटिस जो लोग आईटीआई कर लिए हैं, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो रेलवे अप्रेंटिस कर लीजिए। बहुत सी वैकेंसी आई हुई हैं रेलवे अप्रेंटिस की, 20% कोटा भी मिल रहा है। इसके पहले जीएम पावर होता था, आप लोगों को बता दें, जीएम पावर मतलब जनरल मैनेजर पावर। तो उसके तहत आपको जैसे 1 साल की अप्रेंटिस कंप्लीट होती थी तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मतलब हो जाती थी, डायरेक्ट नौकरी मिल जाती थी। तो अब 20% कोटा हो गया 2016 से, तो फिर से वही लागू करने की डिमांड चल रही है। काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो अभी भी आप लोगों को 20% मिल रहा है तो भी बहुत है। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि इसमें क्या फ़ायदा है, कितनी सीटों पर कंपटीशन कम हो जाता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस कर लीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बेरोजगारी के देखते हुए
और जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से हर अपडेट आपको मिलती रहती है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट हो, कोई भी डिपार्ट की हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी, सभी की आपकी इस चैनल पे जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी जानकारी आपको समझ में नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, आप लोग वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कई हज़ार बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, अपना डिस्कस करते रहते हैं, आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।